इस बार तो ना सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, मुझे लगता है हरियाणा में भी बहुत बारिश हुई है। पंजाब का ग्राउंड लेवल रिपोर्ट ये है, देख लो इस वक्त भी कैसे बादल हैं। ये बादल ख़त्म ही नहीं हो रहे, पता नहीं कहाँ से इतने बादल आ गए हैं और कॉन्टीन्यूस बारिश है। इतनी ज़्यादा बारिश है कि अभी भी मुझे लगता है सारी रात बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई है, आज भी 100% चांस लिखा हुआ है। मतलब पूरा दिन मुझे लगता है आज भी बारिश ही रहने वाली है। ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग एपिसोड 39। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। अगर घर में जंगल वाली वाइब चाहिए ना तो मॉन्स्टेरा लगाइए। जरा पत्तियां तो देखिए कितनी बढ़िया होती हैं। इंडोर प्लांट है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं पूरी वीडियो में। बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान आ रहा था तो सोचा कि आज अंदर शूट करती हूँ कुछ पार्ट। बाहर भी घूमने निकलेंगे, डोंट वरी। और बहुत सी और चीज़ें दिखाऊंगी मैं। बारिश के कारण कौन से पौधे खुश हैं, कौन से नहीं है, और भी बातें करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। इस प्लांट का नाम है मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा, और इसे स्विस चीज प्लांट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस तरह से चीज के अंदर होल होते हैं ना, स्विस चीज के अंदर, उसी तरह से इसकी पत्तियों में भी होल्स होते हैं। अब ये जो पौधा है ना, ये नेटिव है मेक्सिको का और सेंट्रल अमेरिका का। इंडोर प्लांट है, बहुत बढ़िया से थ्राइव करता है। क्या क्या कंडीशंस चाहिए इसे अंदर या बाहर अच्छे से उगने के लिए, उस सब चीजों के बारे में बात करने वाली हूं मैं। सबसे पहले तो इसे लाइट कैसी चाहिए? इसे चाहिए ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट। सुबह या शाम की डायरेक्ट धूप टॉलरेट कर लेता है। तो कहाँ लगाना है? अगर घर के अंदर लगा रहे हो, ईस्ट या वेस्ट फेसिंग विंडो बेस्ट रहेगी, जहां दोपहर वाली धूप आ ही नहीं सकती। अब ये विंडो जो है, ये वेस्ट फेसिंग विंडो है, ये बिल्कुल इसके पास होता है। क्या होगा अगर लाइट नहीं होगी, डार्क में आप ये पौधा लगा दोगे, हो सकता है कि पौधा थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन उसकी पत्तियों में ना जो होल्स हैं और स्पेसेस हैं वो नहीं बनेंगी, पूरे पूरे पत्ते बनेंगे। तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा। मॉन्स्टेरा तो हम उगा ही इसलिए रहे हैं, इसकी पत्तियां जो है इस तरह से जो है बननी चाहिए। तो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। घर के अंदर भी लगा रहे हो तो उस हिसाब से लगाना। मेरे लिए कंफ्यूजन ये बन गई हुई है कि गेट माई हार्वेस्ट परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें व्लॉग्स देखने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें टिप्स वाली वीडियोस चाहिए और जानकारी चाहिए। तो मैंने एक बैलेंस ढूंढा है। इन वीडियोस के अंदर आपको कुछ कुछ व्लॉग जैसी फीलिंग भी आएगी और टिप्स भी मिलेंगी, ताकि मैं दोनों तरह के लोगों को खुश रख सकूं। परिवार में सबके बारे में सोचना पड़ता है ना, तो इसलिए ये व्लॉग ही है, लेकिन सिर्फ व्लॉग नहीं है, टिप्स भी हैं इसमें, सिर्फ टिप्स नहीं है। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि उन्हें गार्डनिंग के बारे में बस टिप्स चाहिए स्पेसिफिकली, तो उनके लिए मेंबरशिप है। 89 रुपीज़ पर मंथ पर मेंबरशिप जो है गेट माई हार्वेस्ट की मैंने खोली है। जानबूझकर मैंने ये रेट चूज़ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, चुभे नहीं। मंथली 89 रुपीज़ कुछ भी नहीं होता ना। और कल ही मैंने वीडियो रिलीज़ किया है फ्लावरिंग कैलेंडर पार्ट 2, मतलब अब किस महीने में कौन से फूल लगाने हैं, दोनों पार्ट्स कवर हो चुके हैं मेंबर्स के लिए। आप वो वीडियोस देख सकते हो। और भी बहुत सी वीडियोस हैं जो चली जा चुकी हैं, आगे भी आएंगी, तो इसलिए मेंबर बन जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी। और इसे क्या चाहिए? टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा, जब जो कि ज़्यादातर इंडोर ऐसा ही होता है, तो पौधा खुश रहता है। एकदम से बहुत ज़्यादा कहीं ठंड है, जैसे कि एसी की हवा जा रही है या हीटर की हवा जा रही है, हीटर की हीट जा रही है, वहाँ इस पौधे को मत रखिए। ये पौधा नहीं चलेगा। लीफ जो है इसके स्ट्रेस में आ जाएंगे, पौधा मर जाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमिडिटी लेवल्स हाई हों जहाँ भी ये पौधा है। तो मिस्टिंग करके, अब जैसे यहाँ पंजाब में इस वक्त तो पहले ही ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, तो 60% के ऊपर ह्यूमिडिटी लेवल्स चाहिए। आजकल बहुत से जो है मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बहुत सिंपल वाले क्लॉक्स भी आ गई हैं, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, AQI, टाइम के अलावा ये सब भी आ जाता है। तो आप उस तरह की कोई चीज़ भी रख सकते हैं अपने घर में,
जिससे कि आपको पता चलता रहे कि ह्यूमिडिटी लेवल्स क्या हैं, और आप फर्न्स उगा रहे हैं, मॉन्स्टेरा उगा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से इनको मिस्टिंग करते रहो कि यार ह्यूमिडिटी काफ़ी गिरी हुई है, इसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इसका जो है आप पत्तियों पर, इसके मॉस स्टिक पर मिस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पिछले सीजन में जो मैंने मॉन्स्टेरा प्रोपिगेट किया था ना, वही वाले पौधे से वो ये है। इसको मैंने पाम की साइड पर लगा दिया। इस पे अभी ये देखो नया पत्ता आया है। तो जो मॉन्स्टेरा बाहर उग रहा है ना, अगर वो खुश हो जाए, वैसे यहाँ पर भी कई बार बहुत डायरेक्ट सन आता है, भर गर्मी में पत्तियाँ जल जाती हैं, तब भी ये पत्तियों का साइज अलग ही होता है। ये वाला मॉन्स्टेरा सच में मॉन्स्टर जैसी पत्तियाँ निकालता है, बड़ी बड़ी, अंदर फिर भी ये साइज नहीं आता है। अब पौधे को मेंटेन कैसे करना है? रेगुलर प्रूनिंग करनी है, रेगुलर क्लीनिंग करनी है। पौधे के अंदर आप चाहते हो कि लश ग्रोथ आए, ज्यादा पत्तियां हो, तो प्रूनिंग करो शार्प सिजर के साथ। पत्तियां चमकती रहें तो इसे साफ करना है अच्छे से, पत्तियों को ऊपर से और अंडर साइड से, दोनों जगह से पत्तियों को क्लीन करना है, तो पत्तियां साफ रहेंगी, फोटोसिंथेसाइज कर पाएंगी, पौधा हेल्दी रहेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मॉन्स्टेरा ना मॉन्स्टर के साथ है, अनलकी प्लांट है। ऐसा कुछ है नहीं। आप अपनी कहानी शेयर करो मॉन्स्टेरा की। आपने किसी के घर में देखा था, आप हमेशा से लगाना चाहते थे, आपने लगाया, चला नहीं चला, क्या हुआ, कमेंट्स में शेयर करना। अच्छा लगता है मुझे भी पढ़ के, और बाकी सब लोग भी रीड करेंगे। आपने कुछ खास ऐसा किया मॉन्स्टेरा के साथ, ज़रूर शेयर करना। या उसकी पत्तियों में जो होल्स होते हैं उनके बारे में आपने बचपन से कोई कहानी बनाई थी तो वो भी शेयर करना। अब इसे पॉटिंग सॉइल मिक्स कैसा चाहिए? देखो, वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल मिक्स चाहिए, जैसे सभी ट्रॉपिकल प्लांट्स को चाहिए होता है। लाइट मतलब हल्की मिट्टी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, रेत यानी सैंड जो है ना वो आप, और सैंड भी अगर थोड़ी सी मोटी वाली मिल जाए तो बढ़िया है, वो कम से कम 30% कर दो। तो साथ में अपनी नॉर्मल मिट्टी मिलाओ, थोड़ी कॉम्पोस्ट मिलाओ, तो कैसे होगा, 30% सैंड मिला दो, 20% कॉम्पोस्ट मिला दो, 50% हो गया, 50% गार्डन सॉइल। परलाइट अवेलेबल है, एक बड़ी मुट्ठी परलाइट डाल देना, उसकी जड़ों के आसपास थोड़ी और एरेशन हो जाती है, पौधा जो है वो और खुश हो जाता है। बात करते हैं मॉन्स्टेरा को पानी देने के बारे में, यानी पानी वाटरिंग शेड्यूल क्या होना चाहिए। एक वाटरिंग शेड्यूल नहीं होता, सीजन के हिसाब से जो है ना इसे ऑल्टर करना चाहिए। पहले तो आप फिंगर टेस्ट करके देखिए, मिट्टी के अंदर आपको टॉप 2-3 इंच जो है सूखा हुआ लग रहा है तो पानी डालना है। ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ें गल जाती हैं। अंडर वाटरिंग फिर भी सह लेता है ये पौधा, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है कि एडिक्वेट वाटरिंग दी जाए। ड्रेनेज होल वाले गमले का ही इस्तेमाल कीजिए। कुछ देर के लिए हो सकता है बिना ड्रेनेज होल वाले में चल जाए, लेकिन फिर अल्टीमेटली तो मरेगा ही मरेगा अगर नीचे गमले के नीचे छेद नहीं है। पानी अच्छे से देना है जब भी दे रहे हो, और फिर इंतजार करना है कि मिट्टी सूख जाए। अब जैसे ये पौधा घर के अंदर है खिड़की के पास, तो मैं इसे जो है इसकी मिट्टी इतनी जल्दी नहीं सूखने वाली एज कम्पेयर टू अ प्लांट जो कि किसी बरामदे में है, मतलब पेशियों में है, बरामदे में है, या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ थोड़ी ज़्यादा इवेपोरेशन का रेट है। तो इसलिए मुझे देखना है कि हो सकता है 15 दिन भी ना मैं पानी दूँ। सर्दियों में ऐसे अक्सर होता है, स्पेशली भर सर्दी में। एक तो थोड़ा डॉर्मेंसी में होता है ये पौधा, इसे इतनी ठंड पसंद नहीं है, ट्रॉपिकल प्लांट है, तो फिर इसे पानी, खाद सब कुछ कम कम देना होता है उस टाइम पर। इस पौधे पर जो एरियल रूट्स आती है ना, वो कहती हैं कि प्लीज़ हमें कोई हग कर दो, तो आप थोड़ी ना हग करोगे। मॉस पोल चाहिए इसे, किसी तरह की सपोर्ट चाहिए। ये बाय नेचर एक क्लाइंबर है, तो वो जड़ें कह रही हैं कि हमें कोई क्लाइंब करने के लिए कोई चीज़ दो। इंडोर उगा रहे हो तो अच्छा सा एक मॉस पोल लगाओ पौधे के अंदर। एरियल रूट्स को या तो सॉइल की तरफ गाइड कर दो, लंबी लंबी एरियल रूट्स आएंगी बहुत सारी अगर पौधा हेल्दी है। नहीं तो मॉस पोल के आसपास जो है उन्हें लपेटते रहो, जिससे पौधे को सपोर्ट मिले और पौधा सही से ग्रो कर पाए। अब फर्टिलाइजेशन की बात कर ले। देखो, इसे स्प्रिंग और समर में ही खाद देनी है। आप समझ रहे हो, उस टाइम पे ही तो ये पौधा जो है नई पत्तियां निकालेगा, हाइट में बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी इसके अंदर। विंटर में, फॉल में, यानी जब पतझड़ है और फिर सर्दी है तब नहीं देनी है खाद, तब ये पौधा सो रहा होता है, तब उसे आराम करने दो। तो खाद में क्या देना है,
जैसे अभी पिछले हफ्ते ही मैंने इसे कॉम्पोस्ट टी पिलाई है। कॉम्पोस्ट टी क्या होती है, जहाँ आपने कॉम्पोस्ट बिन्स रखे हैं अपने, उसके नीचे से पानी निकलेगा। स्पेशली आजकल तो बरसात के मौसम में काफ़ी निकल रहा है, वो मैं उसके नीचे कलेक्ट करने के लिए जो है बर्तन रख देती हूँ। वो कॉम्पोस्ट टी है, उसे डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं, जितनी कॉम्पोस्ट टी उतना पानी, तो वो दे दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइजर है, बहुत बढ़िया पौधे के लिए। नहीं तो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर दे दीजिए। बस कब देना है, महीने में एक बार। पूरी गर्मी स्प्रिंग में शुरू करना है और पूरी गर्मी में देना है, हर महीने। पौधा इस तरह से बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, लश हो जाएगा, बहुत सी नई ग्रोथ आएगी। इसे प्रोपेगेट करना भी बहुत इजी है। कटिंग लेनी है। कैसी कटिंग, सिर्फ एक पत्ता नहीं, एक पत्ते के साथ स्टेम भी होनी चाहिए और स्टेम पे एक नोड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इसे पानी में या मॉइस्ट सॉइल में, आजकल सॉइल में या कोकोपीट में प्रोपेगेट कर सकते हो। कटिंग लेने से पहले ये देख लेना कि आपके मॉन्स्टेरा में नोड्स बन गए हैं, एरियल रूट्स आ गई हैं, क्योंकि शुरू में काफ़ी देर तक ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे आप कोई भी कटिंग लोगे तो वो चलेगी नहीं सही से। अब यहाँ पर ना मेरे पास एक और मॉन्स्टेरा है, ये देखो, और मोस्टली ये है मॉन्स्टेरा थाई कॉन्स्टेलेशन। मॉन्स्टेरा एल्बो नहीं है ये लीफ पता नहीं क्या हुआ, तूफान और बारिश आ भी इतनी रही है। अब जैसे इसके अंदर कोई खास नोड्स नहीं आए तो मैं इसमें से कटिंग नहीं ले सकती। ये देखो, 2 ही एरियल रूट्स आई थी जो कि फटाफट से मिट्टी में घुस गई। अभी इस स्टेम को और लंबा होना पड़ेगा और इस पे और एरियल रूट्स चाहिए, तभी मैं कटिंग ले सकती हूँ। लेकिन इसकी पत्तियां तो देखो कितनी बढ़िया वेरिएशन है, कैसे पैटर्न बने हुए जैसे स्प्रे पेंटिंग हुई हो। इसके पास ही ये सिंगोनियम एल्बो भी है, देखो पत्ती पर वाइट कलर है। ये प्लांट मैं गोवा से लाई थी, याद है ये वाला, इसमें नया पत्ता भी आ रहा है। अभी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं मॉन्स्टेरा के प्लांट के अंदर। सबसे पहले तो ओवर वाटरिंग। क्या होगा उससे, पीली पत्तियां, गली हुई स्टेम, बहुत ज़्यादा देर तक गड़बड़ कर दिए तो रूट्स भी गल जाएंगी। दूसरी चीज़ अंडर वाटरिंग, ड्रूपी लीव्स हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल मुरझाए हुए दुखी पत्ते, वो आपको कह रहे होंगे कि प्लीज़ थोड़ा पानी पिला दो, बहुत थक गए हैं। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, पौधे के अंदर लाइट की कमी। लाइट की कमी होगी तो जैसा मैंने बताया, स्पेसिंग नहीं आएगी, होल्स नहीं आएंगे पत्तियों में, पूरा पूरा लीफ बनेगा, बहुत कम लीफ बनेंगे, हेल्दी लीव्स नहीं होंगे। और बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है तो पत्ते जल जाएंगे। ओवर लाइट जो है आप एक्सपोज कर रहे हो उन्हें आफ्टरनून सन की तरफ, तो पत्तियां जो हैं उन पर ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, जल जाएंगी। अब कुछ और चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर, एफिड्स या मीली बग्स लग सकते हैं। मेरे मॉन्स्टेरा में नहीं लगे अभी तक, अब लग ना जाए, जितनी बारिश हो रही है और ह्यूमिडिटी है। तो नीम ऑयल या सोप सोल्यूशन वो आप यूज़ करो इन्फेक्टेड पार्ट के ऊपर, या कॉटन के ऊपर नीम ऑयल लगाकर साफ कर दो। छोटे कोई सॉफ्ट मलमल के कपड़े पर भी लगाकर इनसाइड वो सोप सोल्यूशन लगाकर उसे क्लीन कर दो उस एरिया को। ज़्यादातर गड़बड़ जो है वहीं पर ठीक हो जाती है। लीफ जो है वो ब्राउन होने के और भी रीजंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत कम होते हैं, तब भी पत्ते जो हैं ब्राउन हो जाते हैं। कई बार पानी जो है हार्ड वाटर होता है, बहुत से एरियाज़ में ऐसा होता है कि पानी इतना हार्ड है कि पौधा खुश नहीं है, तब भी इसकी पत्तियां ब्राउन होंगी। अच्छा, मॉन्स्टेरा की ना आदत है कि ये काफ़ी जल्दी बड़ा हो जाता है, तो हर 2-3 साल में इसकी रीपॉटिंग करने के लिए रेडी रहो। नए पॉट में इसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है ना कि मॉन्स्टेरा जो है सही से ग्रो नहीं कर रहा, हो सकता है नर्सरी पॉट में आप लाए हो, छोटा सा पॉट था, तो ज़रूर चेक करना। रूट्स हो सकता है बहुत ज़्यादा फैल गई हूँ, नीचे से भी बाहर आ रही हूँ, इसका मतलब है कि अब रीपॉटिंग करने की ज़रूरत है। वेट करो जब तक नीचे से रूट्स नहीं बाहर आती या ऊपर से रूट नहीं दिखनी शुरू हो जाती मिट्टी के ऊपर से, उस साइन के लिए। ऐसे ही रीपॉटिंग मत करना कि पौधा खराब हो जाए।
मेरे पीछे अपराजिता है, बहुत से फूल खिले हुए हैं फिर से आज। आपको पता है मॉन्स्टेरा में होल्स क्यों होते हैं? उसका साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये पौधा उगता है जहाँ पर कि उसे compete करना पड़ता है बहुत से पेड़ों के साथ, बहुत से पौधों के साथ। तो पौधे के अंदर होल्स बन गए हैं ताकि सनलाइट अंदर से निकल पाए। समझ रहे हो? दूसरी चीज़, बहुत तूफान भी चलता है वहाँ, बहुत बारिश भी आती है। अगर होल्स नहीं होंगे तो पत्तियाँ गल जाएंगी, तो टूट जाएंगी हवा से। तो जब होल्स होंगे तो बीच में से हवा निकल जाएगी, पानी जो है निकल जाएगा। इसीलिए मॉन्स्टेरा के अंदर बहुत से होल्स होते हैं। है ना, मैं इनके साथ टोकरी भर लेती हूँ और फिर उसके बाद इनका क्या करती हूँ उसके लिए ना फ्राइडे वाला वीडियो देखना, उसमें सब कुछ कवर किया है अपराजिता के बारे में। मैंने ना अपराजिता टी वाला एक वीडियो किया था, शॉर्ट वीडियो। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या वाइट और येलो बाकी के कलर्स में भी सेम पौष्टिक गुण है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। सिर्फ वो कलर वाला इफेक्ट नहीं आता जो इसमें आता है, ब्लू टी बनती है, अदरवाइज सेम न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ है। जरा ये अम्ब्रेला पाम देखना, इतना खुश है पूछो मत, ऐसे फैल गया पूरा। गमले में थोड़ी ना कभी ये ऐसे फैलता है, ज़मीन में लगाया हुआ इसलिए ऐसे फैल गया। गमले में भी हेल्दी वाला है, एक हाथी वाले प्लांटर में है, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है एक्सेप्शनल है। ये बुद्धास पाम बहुत खुश है बारिश से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मर्जी बारिश दे लो। कड़ी पत्ता भी खुश है, इतनी प्रूनिंग की थी ना, इसे छोटा सा कर दिया था और फिर से इसमें ग्रोथ आ गया। बड़ा करेला आया यहाँ पे, और वो देखो वहाँ पे कौन आया क्या लगता है कल स्कूल खुलेगा? इसके ना एग्ज़ाम्स शुरू होने थे, तो बारिश का इतना प्रॉब्लम हो गया है, एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो रहे हैं, स्कूल भी नहीं खुल रहा। बच्चों के लिए अनप्रेडिक्टेबल सा हो जाता है ना। यहाँ पर ना ये वाली तोरी मैंने जानबूझकर रहने दी है, वो काफ़ी मोटी हो गई है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये ना सुखाकर इसका लूफा बना लेंगे। इतनी बारिश है कि इनके बॉक्स में भी फ्लडिंग हो गई है बेचारों के। ये देखो पानी आ गया है ज़्यादा, ये निकालना पड़ेगा। ये देखो कद्दू आ रहा है यहाँ, और कहीं आ रहा है देखें, और यहाँ होपफुली इसकी पॉलिनेशन हो गई। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, प्लीज़ पंजाब के लिए प्रे कीजिए, हिमाचल के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, उत्तराखंड के लिए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है प्लीज़ प्रे कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किलें हैं। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करना है, और ये प्रे कीजिए कि भगवान जी उन्हें हिम्मत दें दोबारा से लाइफ को शुरू करने के लिए। बहुत बुरे ना, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। जाते जाते कहना चाहती हूँ, लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल, आपको नहीं पता अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो जाओ। हमेशा बदलाव के लिए, चेंज के लिए, सभी तरह की सिचुएशंस के लिए तैयार रहो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखना। अपना ध्यान रखो, बाय बाय।